नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने को लेकर जारी चर्चाओं पर। उत्तराखंड की राजनीति में पुष्कर सिंह धामी के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो चुनाव कहां से लड़ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव होना जरूरी हो गया है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से हारे हुए हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए और अखबारों और मीडिया में इस पर तमाम रिपोर्ट छपने लगी है, कई सारी महत्वपूर्ण खबरें आई है। अभी तक 4 सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में आई है। इन 4 सीटों पर बात करेंगे, मीडिया रिपोर्ट पर बात करेंगे और राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो 7 विधायक उनके लिए सीट खाली करने की घोषणा कर चुके हैं, उन सीटों का क्या समीकरण है, क्या हाल है। पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली करने का ऐलान करने वालों में 1 चंपावत से कैलाश गहतोड़ी, 2 लालकुआ से मोहन सिंह बिष्ट, 3 जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, 4 रुड़की से प्रदीप बत्रा, 5 कपकोट से सुरेश गढ़िया, 6 रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट और 7 खानपुर से उमेश कुमार ने पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली करने की घोषणा की है। लेकिन इन 7 सीटों का गणित देखें तो खानपुर को छोड़कर धामी किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जिन सीटों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा है, उनमें डीडी हाट और चंपावत सीट शामिल है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जो भी विधायक पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली करेगा, उस विधायक के लिए भाजपा क्या करेगी। भाजपा के पास क्या विकल्प हो सकता है? उसके लिए 3 विकल्प हो सकते हैं। एक, 2024 में लोकसभा का चुनाव, उस विधायक को सांसदी का चुनाव लड़ाया जा सकता है। दूसरा, राज्यसभा का टिकट। और तीसरा, उसको किसी आयोग का अध्यक्ष या फिर कैबिनेट मंत्री के दर्जे जैसा कोई पद दिया जा सकता है। लेकिन इसमें अगर तीसरे विकल्प की बात करें तो आयोग का अध्यक्ष या किसी बड़े पद पर प्रदेश में बैठाया जा सकता है, ये तो ठीक है। लेकिन सांसदी का चुनाव लड़ाना और राज्यसभा का टिकट दिया जाना, इसके अलग कैलकुलेशन होते हैं। यह बहुत अलग बात है। और लोकसभा का चुनाव तो एकदम ही अलग बात है, क्योंकि वह जीतना भी होता है। और जैसा कि मैंने कहा, अभी पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा में सीट है, जो 4 सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में आ रही है, जिन पर मीडिया रिपोर्ट आ रही है, उनकी बात करें तो, और मीडिया रिपोर्ट के साथ साथ भाजपा में भी जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनकी बात करें तो 1 डीडी हाट, 2 कपकोट, 3 चंपावत और 4 कालाडूंगी सीट। हालांकि मैं बता दूं कि बस ये चर्चाएं हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि चुनाव लड़ा जाना जरूरी है, तो इस पर अंदर खाने बातचीत होने ही लगी होगी। और पुष्कर सिंह धामी के दिमाग में भी ये बात सबसे ऊपर होगी कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव भी लड़ना है और किसी एक सीट से जीत कर आना भी है। इसीलिए माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी इन 4 सीटों में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये सीटें ज्यादा सुरक्षित लग रही है। वैसे भी डीडी हाट से बिशन सिंह चुफाल और कालाडूंगी से बंशीधर भगत में से एक को विधानसभा अध्यक्ष इस बार बनाया जा सकता है। ये दोनों सीनियर लीडर है प्रदेश की भाजपा के, और इसके साथ ही इन दोनों नेताओं को राज्यसभा भेजने के विकल्प के तौर पर भी सोचा जा सकता है। प्रदेश की भाजपा में इन दोनों नेताओं के कद को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। इन दोनों नेताओं की उम्र को देखते हुए भी ये फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही कपकोट और चंपावत एक विकल्प के तौर पर हो सकता है, लेकिन डीडी हाट और कालाडूंगी ज्यादा सुरक्षित सीट है भाजपा के लिए। भाजपा कपकोट सीट को करीब 4000 वोट से और चंपावत सीट को करीब 5000 वोट से जीती है। ये ध्यान में रखना चाहिए इस चुनाव में। लेकिन अभी के हार जीत से आने वाले चुनाव का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि सीट के साथ साथ यह भी देखना होगा कि पुष्कर सिंह धामी के सामने कौन चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस से कौन लड़ रहा है, और क्या आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ाएगी, और क्या यूकेडी भी चुनाव लड़ाएगी, यह भी देखना होगा। और फिर पुष्कर सिंह धामी एक मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक बात जरूर है, भाजपा उनके लिए कोई बहुत ही सुरक्षित सीट चुनेगी। और एक सवाल यह है कि चंपावत और कपकोट कितनी सुरक्षित सीट है, क्योंकि कांग्रेस इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेगी। और बहुत कुछ तो इस पर भी निर्भर करेगा कि हरीश रावत इस चुनाव में कितने एक्टिव होंगे। उनके एक्टिव होने और एक्टिव ना होने के भी अपने मतलब है। यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हरीश रावत को लेकर आज हिंदुस्तान अखबार ने एक खबर छापी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बहुत चुनाव लड़ चुका, मेरे चुनाव लड़ते ही बहुत सारे छिपे दबे दुबके पशु पक्षी कीट जीव सब बाहर आ जाते हैं और मुझे भमोड़ने लगते हैं।
उनके ऐसा कहने से ये माना जा रहा है कि हरीश रावत अब एक्टिव राजनीति में भागीदारी नहीं निभाएंगे। लेकिन हरीश रावत को जानने वाले यह भी जानते हैं कि उनकी किसी बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि सीधा सीधा भरोसा किया जाना उनकी बात पर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार वो अपनी बातों को एक रणनीति के तहत कहते हैं। ये अलग बात है कि उनकी रणनीति कई बार कामयाब होती नहीं दिखती है। लेकिन यह तय है कि अगर हरीश रावत एक्टिव होंगे तो चुनाव कुछ और होगा, और अगर एक्टिव नहीं होंगे तो चुनाव कुछ और होगा। यह एक ध्यान में रखने वाली बात है। इसीलिए अभी तक पुष्कर सिंह धामी कहां से चुनाव लड़ेंगे यह बस एक कयास ही है। कुछ दिनों में हो सकता है कुछ तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाए, तब इस पर बात करेंगे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।